हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज के लेक्चर में बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा देर नहीं करते हैं और अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बेटे चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर है 161 एंड क्वेश्चन नंबर इज 1। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूनिवर्सिटी में आ चुका है। ये आपको TY BCom 2005 में आ चुका है बेटा, मतलब ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है एंड इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज के लेक्चर में हम कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट पहले जानेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर इनकेस आपको एक्स इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन दिए हैं तो आप क्या करोगे बेटा, उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दोगे, मतलब डायरेक्टली आप उसको कॉस्ट में रिकॉर्ड कर दोगे। इफ दे हैव गिवन कम इंटरेस्ट तो फर्स्ट यू नीड टू डिडक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम प्राइस, देन यू हैव टू राइट इन कॉस्ट कॉलम। तो आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। पेज नंबर 161 है एंड क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। ऑन 1 जनवरी 2013 1012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड, मतलब यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस दे दिया हुआ है 1 जनवरी 2013, मतलब आपका ईयर कभी स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 जनवरी को और ईयर एंडिंग कभी होगा 31 दिसंबर को। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे टाइम लाइन प्रिपेयर कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये हो गया आपका टाइम लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया है बेटा कभी 1/1/2013 को, जो कि कितना दिया बेटा 1000 डिबेंचर दिया हुआ है एंड रेट ऑफ डिबेंचर इज 12%। बाकी हम क्वेश्चन में देख के फिर देखेंगे क्या दिया हुआ है। वेर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय धर्मेश एट कॉस्ट ऑफ ₹91,000। इट मीन्स व्हाट, दे हैव गिवन कॉस्ट, मतलब आपको यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ऑलरेडी दे हैव गिवन कॉस्ट। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 31 दिसंबर। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कभी पे करोगे 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2013 को आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे। देन हियर दे हैव गिवन इंटरेस्ट का डेट आपको 31 दिसंबर दे दिया हुआ है। इट मीन्स व्हाट, आपको ईयर में सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने हैं, मतलब ओनली इंटरेस्ट। बाकी आप परचेज और सेल करते हो तो आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ता है, बट सिर्फ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको 31 दिसंबर 2013 को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर अब तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। बेटा अगर आपको 2 टाइम्स दिया हुआ है तो आप 2 टाइम कैलकुलेट करो। इफ दे हैव गिवन 1 टाइम सो यू नीड टू कैलकुलेट ओनली 1 टाइम। और इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए दिया है, दैट इज ऑन 31 दिसंबर। नेक्स्ट, ऑन अप्रैल 2013, ये अप्रैल आ गया है, 1 अप्रैल 2013 आपने क्या किया है बेटा, 20,000 डिबेंचर वर परचेस्ड बाय धर्मेश। 20,000 डिबेंचर आपने, और ये रुपीज में दिया हुआ है, परचेस किया हुआ है। अब अगर आप ओपनिंग बैलेंस पे ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है और यहां पे अमाउंट दे दिया है बेटा। यहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है और यहां पे अमाउंट दे दिया है, जबकि आप अगर ऑब्जर्व करोगे यहां पे आपको फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि 100 ईच ऑफ शिवा लिमिटेड। इट मीन्स द फेस वैल्यू इज 100। यहां पे 1000 में 100 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको नॉमिनल वैल्यू मिल जाएगा। मुझे यहां पे 20,000 का नंबर ऑफ डिबेंचर चाहिए, तो आप क्या करोगे, 20,000 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिलेगा। अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे फेस वैल्यू से, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है तो फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे।
तो जैसा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 100 मतलब 200 डिबेंचर आपने यहाँ पे परचेस किया हुआ है, वो भी कम इंटरेस्ट पे। कम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको कॉस्ट मिलेगा। 98 कम इंटरेस्ट दिया बेटा, 98 यहाँ पे आप लिख लेना 98 कम इंटरेस्ट। ऑन 1 September 2013 30,000 ऑफ सच डिबेंचर वर सोल्ड। 1 September, तो ये सितंबर यहाँ पे आ गया है। आपने 1 September 2013 को बेटा सोल्ड कर दिया है, कितना? 30,000 डिबेंचर। तो आप नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करोगे तो 30,000 डिवाइड बाय 100 दैट इज 300 एंड एक्स इंटरेस्ट में दिया है बेटा, एक्स इंटरेस्ट रेट इज 96। एक्स इंटरेस्ट में दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। ऑन 1 December 2013, 1 December, ये देखो यहाँ पे अभी 31 दिसंबर को तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे, एक ट्रांजैक्शन करोगे, वो सेल का ट्रांजैक्शन है। तो 1 December 2013 को आप क्या करोगे बेटा, 50,000 का डिबेंचर बेचोगे। ये आपको नॉमिनल वैल्यू दिया है। अभी आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ डिबेंचर। तो आप 50,000 को, 50,000 दिया बेटा, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, 50,000 को 100 से डिवाइड करोगे, आपको 500 मिल जाएगा। और ये आपको बेटा कम इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, और ये 99 के रेट पे दिया हुआ है। देन आफ्टर दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। और इंटरेस्ट कभी मिलेगा, ड्यू डेट पे, मतलब 31 दिसंबर 2013 को ही मिलेगा। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% डिबेंचर ऑफ शिवा लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ धर्मेश। देखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ धर्मेश एंड हियर 12% डिबेंचर क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 December 2013 अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एंड द कोटेड रेज इज 93 ऑन 31 December 2013। तो ये तो फिलहाल इंटरेस्ट का डेट है ना। अभी आप 31 दिसंबर को भी क्लोजिंग कर दोगे एंड क्लोजिंग रेट उन्होंने दिया है 93 रुपीज, तो ये मार्केट प्राइस है बेटा। ये मैं आपको जब सम सॉल्व कराऊंगा तब बताऊंगा, पूरा क्लियर समझेगा। चलो, अब ये क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ गया है। आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया है पूरे ईयर में, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लेट अस स्टार्ट। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है, सो राइट ओवर हियर 1/1/2013 टू बैलेंस बी बाई डी। 1000 है तो आप क्या करोगे, इसको 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपको नॉमिनल वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1 लाख। सो राइट ओवर हियर 1 लाख। अभी आपको कॉस्ट बेटा दे दिया है, कॉस्ट ऑलरेडी दे हैव गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज 91,000। आप यहां पे कॉस्ट लिख दो 91,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 31 दिसंबर को आपका इंटरेस्ट का ड्यू डेट है और आपने 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी कितना महीना होता है? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर कल 31 था, आज 1 जनवरी है, मतलब एक भी महीना, एक भी दिन नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि मुझे यहां पे इंटरेस्ट नील मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपको यहां पे कुछ नहीं मिलेगा। फरवरी में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है, मार्च में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है, अप्रैल में आपने 1 अप्रैल 2013 को एक 20,000 का डिबेंचर परचेस किया हुआ है। जब आप परचेस करोगे तो टू कैश बैंक लिखोगे। 1/4/2013 को आपने परचेस किया हुआ है, सो राइट ओवर हियर टू बैंक अकाउंट। कितने का परचेस किया बेटा? 20,000 का। अब यहां पे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गया है। कैसे मिलेगा? मेरे प्यारे बच्चों को पता है 20,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज नंबर ऑफ डिबेंचर। 100 is a face value and 20,000 is a nominal value. So 20,000 divided by 100 you will get 200. So 200 multiply by 98. मेरे प्यारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएंगे 200 multiply by 98 you will get
19,600। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो कम इंटरेस्ट पे दिया हुआ है, तो आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया और कॉस्ट रिकॉर्ड कर दिया, क्या ये सही है क्या? सर ये सही नहीं है। आपको पहले क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसा लिख सकते नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं। 1/4/2013 को आपने परचेस किया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, मंथ ड्यू अपॉन 12। मंथ ड्यू मतलब डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बेटा, 31 दिसंबर है। अब दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, और आपने 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया हुआ है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे, दिसंबर 31, तो दिसंबर को छोड़ दो, जनवरी से कैलकुलेट करो, 1 2 3 3 मंथ्स का आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल, देन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपको यहां पे मिल जाएगा 600। ये इंटरेस्ट है, राइट ओवर हियर 600 इंटरेस्ट। अभी आप क्या करोगे, कॉस्ट माइनस करोगे। जब कभी भी आपको कम इंटरेस्ट में दिया रहेगा तो आप इंटरेस्ट माइनस करोगे प्राइस में। प्राइस कितना मिला आपको, 19,600। कैसे मिलेगा, ये 200 मल्टीप्लाई बाय 98, माइनस करोगे बेटा आप 600, ये इंटरेस्ट है, तो आपको मिल जाएगा 19,000, राइट ओवर हियर 19,000। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ गया है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है बेटा। चलो नेक्स्ट, आपने मई में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है, जून में भी नहीं किया, जुलाई में भी नहीं किया, अगस्त में भी नहीं किया हुआ है। हाँ, सितंबर में आपने 30,000 का प्रोडक्ट बेचा हुआ है, 30,000 का डिबेंचर आपने सेल किया हुआ है। तो डेट क्या दिया बेटा, 1/9/2013 आपने क्या किया है, सोल्ड किया हुआ है। कितने का सोल्ड किया, 30,000 का। जब कभी भी आप सेल करोगे तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, परचेस करोगे तो डेबिट साइड में। 1/9/2013 आपने सेल किया हुआ है तो बाय बैंक आ जाएगा बेटा। कितने का सेल किया हुआ है, 30,000 का। इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12%, इनटू मंथ ड्यू। दिसंबर से आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, तो दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी आता है। दिसंबर हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 31 दिसंबर को आपने मतलब जो रेट दिया हुआ है, जो डेट है बेटा इंटरेस्ट का, वो 31 दिसंबर है, इसी वजह से हम दिसंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। विल कैलकुलेट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर को भी कंसीडर नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि मैं फर्स्ट डे को ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूं। So we will calculate till August. 1 2 3 4 5 6 7 8 months into 8 divided by 12. Now tell me the amount. 30,000 multiplied by 12% into 8 divided by 12. You will get 2,400. So write over here 2,400. अब मुझे बता दो ये एक्स इंटरेस्ट पे है कि कम इंटरेस्ट पे। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो एक्स इंटरेस्ट पे है, तो क्या इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कम इंटरेस्ट पे होगा तो आप माइनस करोगे। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 96, 30,000 इसका नॉमिनल वैल्यू था। आप नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करोगे, कैसे मिलेगा, 30,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज 100, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट 300 मल्टीप्लाई बाय रेट दैट इज 96। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 96, 28,800, राइट ओवर हियर 28,800। अब हमने सितंबर में ट्रांजैक्शन किया, अब क्या सर हम डायरेक्टली दिसंबर में जा सकते हैं क्या?
क्योंकि नवंबर अक्टूबर में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है। बट मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर आपने हमें लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल करने के तुरंत बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। आपने सेल का ट्रांजैक्शन कर दिया लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो पहले वो कैलकुलेट करो। ठीक है बेटा, जैसा आप बोलो। अब आप क्या करोगे, सेम डे जब भी आपने ट्रांजैक्शन किया सेल का, तभी आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे। और मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था, नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। लेकिन सेल का नॉमिनल वैल्यू नहीं लेना बेटा, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मतलब जिसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर रहे हो ना, उसका आप नॉमिनल वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे डेबिट माइनस क्रेडिट करने के लिए। तो यहां पे आपको दिया है 1 लाख, यहां पे आपको 20,000 दिया है, और फिलहाल यहां पे इसको छोड़ कुछ नहीं दिया हुआ है। सो इट इज अ 1,20,000 के लिए इसको ऐड कर दो, 91,000 प्लस 1,900, you will get 1,10,000। नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में तो कुछ नहीं है ना, इसको छोड़ के लेना है क्योंकि हम इसी का तो प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ना 1913, तो नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में कुछ नहीं है, मतलब पूरा का पूरा आपको वही आएगा। अमाउंट डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में भी कुछ नहीं है, 1,10,000। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि 30 लाख के लिए, सॉरी 30,000 के लिए मैं कितने का सेल करता था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1,20,000 के लिए अगर 1,10,000 होता है तो 30,000 के लिए कितना होना चाहिए था। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, 27,500। आपको इतने में बेचना था, इट इज अ कॉस्ट प्राइस, बट आपने सेल कितने का किया, 28,800 का। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, सर बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। तो आप फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट, 28,800 माइनस 27,500, 1,300 आपको प्रॉफिट हो रहा है। लॉस यहां पे आता है, प्रॉफिट इस साइड रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में, राइट ओवर हियर। कभी बेटा प्रॉफिट आएगा ये सेम डे को, जिस दिन आपने सेल किया हुआ है उसी दिन आपने प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो 1/9/2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है बेटा, 1,300। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। आगे बढ़ते हैं, हमने सेल कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड आउट कर लिया। अभी अक्टूबर में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, नवंबर में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, दिसंबर में 1 दिसंबर को आपने 50,000 का प्रोडक्ट क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है, 50,000 का डिबेंचर सेल किया हुआ है। 1/12/2013 बाय बैंक अकाउंट, कितने का बेटा, 50,000 का। अभी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहीं पे करता हूं, 1/12/2013, ठीक है थोड़ा नीचे हो गया, यहां पे करता हूं। 1/12/2013 को आपने सेल किया हुआ है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। नॉमिनल वैल्यू 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इनटू कितना मंथ आएगा बेटा, अभी 31 दिसंबर नहीं आया है, तो आप अभी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर वी विल नॉट कंसीडर, वी विल कैलकुलेट फ्रॉम जनवरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हम दिसंबर कंसीडर करें हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट डे को ही ट्रांजैक्शन किया है। सो वी विल नॉट कंसीडर दिसंबर। 11 डिवाइडेड बाय 12, टेल मी हाउ मच वी आर गेटिंग, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% इनटू 11 डिवाइडेड बाय 12, 5,500, राइट ओवर हियर 5,500। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। अभी बेटा ये कम इंटरेस्ट पे दिया हुआ है,
ये आपको जो क्वेश्चन है वो कम इंटरेस्ट पे दिया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे कॉस्ट? नहीं, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे। पहले आप क्या करोगे, कॉस्ट मतलब प्राइस फाइंड आउट करोगे। तो प्राइस कितना मिलेगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 99। 500 कहाँ से आया, ये 50,000 जो नॉमिनल वैल्यू दिया था उसको आप 100 से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 99 से। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 99, यू विल गेट 49,500। अब आप कॉस्ट फाइंड आउट करोगे। प्राइस कितना दिया है, 49,500। इंटरेस्ट कितना बेटा, 5,500। आपको मिल जाएगा 44,000। सो राइट ओवर हियर 44,000। जब कभी भी कम इंटरेस्ट में दिया रहेगा तो आप उसे इंटरेस्ट माइनस करके फिर कॉस्ट फाइंड आउट करोगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। नेक्स्ट, सेल करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे। 1/12/2013 को आप फाइंड आउट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस। सेम वही जैसा हमने यहां पे किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको आपने ऐड किया, नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। नाउ वी विल कंसीडर 30,000 बट वी विल नॉट कंसीडर 50,000। क्यों? क्योंकि सर हम इसी का तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर रहे हैं ना, सो वी विल नॉट कंसीडर 50,000। अंडरस्टूड? तो आप क्या करोगे, नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 1,20,000 माइनस 30,000 के लिए आपको, इसको हमने ऐड किया था 91,000 प्लस 19,000 प्लस 1,300, तो आपको मिल जाएगा 1,11,300। 1,11,300 माइनस 28,800। अब ये मिल गया, आई होप सबको समझा ये। 1,20,000 माइनस 30,000, 50,000 आप कंसीडर नहीं करोगे, माइनस किया मैंने, तो मुझे कितना मिला बेटा, 90,000 मिल गया ये। और ये कितना मिल गया है, 82,500। तो 90,000 के लिए 82,500, तो 50,000 के लिए कितना, इसका फॉर्मूला मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 82,500 डिवाइडेड बाय 90,000। 82,500 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 90,000, बेटा आपको मिल जाएगा 45833.33 है, तो आप 45833 लिख लोगे। अब मुझे बता दो, आपको सेल करना था 45,833 में, बट यू हैव सोल्ड 44,000, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर लॉस होगा, तो कैसे माइनस करोगे, 45,833 माइनस 44,000। 45,833 माइनस 44,000, आपको मिल जाएगा 1,833। लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। सेम डे को 1/12/2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,833। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। अभी बेटा मैं यहां पे कैलकुलेट करता हूं आगे। हमने ये ट्रांजैक्शन कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। मतलब मुझे फॉर्मूला वही है, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ ड्यू डिवाइडेड बाय 12। बेटा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन मुझे ओनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, और उसका आपको नॉमिनल वैल्यू दिया नहीं है,
वी नीड टू फाइंड आउट दैट। कैसे करोगे? नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट। तो ये तो 1,20,000 आ रहा था और ये आ रहा है 80,000। तो 1,20,000 माइनस 80,000 कितना मिलेगा बेटा? 40,000। यहां पे डेट लिख देना, 31/12/2013 इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 40,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू कितने मंथ्स का होगा? आप मुझे बता दो कितने मंथ का होगा? प्रीवियस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, प्रीवियस उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो कितने मंथ्स का होगा बेटा? 31 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर, 12 मंथ्स का। सो 12 डिवाइडेड बाय 12, तो 40,000 का 12% कितना होगा? 4,800। मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये थोड़ा सा नहीं समझा कि इंटरेस्ट उसने 12 मंथ कैसे लिया। बेटा बहुत इजी है। अभी 31, देखो मैंने क्या बोला आपको कि एक साल में ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 31 दिसंबर को ही आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे बता दो, आपने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, बट प्रीवियस कभी किया था? सर प्रीवियस भी हम 31 दिसंबर को ही किया था। कितने साल हो गए? एक साल हो गए। तो उसी तरह से आप क्या करोगे बेटा? एक साल मतलब पूरे 12 मंथ्स का आप जो है मंथ ड्यू फाइंड आउट करोगे, आई मीन कैलकुलेट करोगे। तो हमने क्या किया? 12/12 ले लिया। तो 40,000 का 12% आप अगर फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 4,800। 40,000 का 12% आपको मिलेगा 4,800 1 ईयर का। डेट ये दिया हुआ है। चलो ये हमने कर दिया। राइट ओवर हियर 31/12/2013 बाय बैंक अकाउंट। ओनली इंटरेस्ट यू आर कैलकुलेटिंग, सो राइट इन क्रेडिट साइड। अब ये आपने ट्रांजेक्शन कर दिया, अब मुझे क्लोजिंग करना है। तो हम पहले क्लोजिंग क्या करते हैं? नॉमिनल वैल्यू कभी करते हैं? 31 दिसंबर को। देखो डेट दिया यहां पे 1,20,000 यहां पे मिलेगा और यहां पे 80। तो ज्यादा आपको किस साइड मिल रहा है? डेबिट साइड मिल रहा है। 1,20,000 और यहां पे भी लिख दोगे आप 1,20,000। 1,20,000 माइनस 80,000 यू विल गेट 40,000। आपने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था और 31 दिसंबर को हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अभी आप इसको ऐड करोगे 2,400 प्लस 5,500 प्लस 4,800, आपको मिल जाएगा 12,700। माइनस कर दोगे बेटा और आपको यहां पे मिल जाएगा 12,100। ये आप कभी रिकॉर्ड करोगे? 31/12/2013 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी ये कैलकुलेट कर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको 93 कोट वैल्यू दिया है, मतलब रेट आपको दिया हुआ है 93 रुपीज। ओके, अब इसको ऐड करोगे आप। आपने ऐड किया था तो आपको कितना मिल रहा था बेटा? कुछ 1,11,300 आपने इसको ऐड किया था। ठीक है, लिख दो 1,11,300। यहां पे भी लिख दो 1,11,300 क्योंकि मुझे ज्यादा डेबिट साइड में ही आ रहा है। तो 1,11,300 माइनस 28,800 माइनस 44,000 माइनस 1,833 और यहां पे आपको मिलेगा 36,667। यहां पे जो मतलब बैलेंस आ रहा है। लेकिन जब मैंने मार्केट प्राइस से कैलकुलेट किया, ये 40,000 है। आप इसको पहले नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करोगे तो यहां पे आपको कितना मिला बेटा? 40,000 मिला है। डिवाइड करोगे 100 से तो 400 हो जाएगा। 400 को मल्टीप्लाई करोगे 93 से, 400 मल्टीप्लाई बाय 93 कितना मिल जाएगा? 37,200। सबको समझाइए, मैं फिर से बताना चाहूंगा। 40,000 आपको नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है। ये आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 यू विल गेट 400।
रेट कितना दिया हुआ है 93, मल्टीप्लाई कर दिया और मुझे कितना मिल गया 37,200। लेकिन जब मैं इसको माइनस कर रहा था तो मुझे कितना मिला था 36,667। दोनों में से कम कौन है, विच एवर इज लेस, वही कंसीडर होता है। तो जो दोनों में से कम रहता है ना बेटा, विच एवर इज लेस, वही आपको रिकॉर्ड करना पड़ता। तो कम कौन है, ये राइट ओवर हियर 36,667। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। तो बेटा अगर समझ में आ गया है तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपको समझ में आ गया बेटा। और कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कॉन्फिडेंटली मुझे कमेंट करो और आप बेटा प्रैक्टिस करो, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आने के बहुत ही चांसेस होते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।